Yes, come in. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून. आदर्श, यस सर. हिंदी में कंफर्टेबल होंगे बात करने में या इंग्लिश में? दोनों में सर. दोनों में. ठीक है, अपना परिचय दीजिए आदर्श. सर मेरा नाम आदर्श कुमार नंदा है. हाँ. मैंने शुरुआती की अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है जवाहर नवोदय विद्यालय से. उसके बाद मैंने अपनी स्नातक कंप्लीट किया है IITI धनबाद से. फिर उसके बाद मैंने एज ए सीनियर फैकल्टी काम किया 1.5 साल. उसके बाद से ही मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और ये मेरा पहला अटेम्प्ट है सर यूपीएससी में. यूपीएससी में? यूपीएससी में भी मेरा पहला अटेम्प्ट है सर. उसमें भी मेरे इंटरव्यू कॉल आया हुआ है अभी. जी सर. ओके, गुड. अच्छा, ये आप कहाँ पे मैथ्स फैकल्टी थे? सर K12 एक कंपनी है बेंगलोर में. हाँ. वहाँ पे जो लोग IIT के एस्पिरेंट्स हैं उनको मैं कोच करता था. अच्छा, उनको कोच करते थे. जी सर. तो IIT में सिलेक्ट हो गए, फिर यहाँ पे आप बिहार में BPSC में क्यों ऑफिसर, कौन सा ऑफिसर बनना चाहते हैं आप? सर मैं तो एक्चुअली सिविल सर्विसेज में ही आना चाहता हूँ. मैंने कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई इसमें तो किया? मेरी पहली प्रेफरेंस सर बिहार पुलिस सर्विसेज. बिहार पुलिस. तो IIT धनबाद से आप पढ़े हुए हैं और आप सीनियर फैकल्टी भी बेंगलोर में थे ना? जी सर. क्वालिटी ऑफ लाइफ बेंगलोर का तो बहुत अच्छा होगा. तो वो क्वालिटी ऑफ लाइफ छोड़ के आप यहाँ पे क्यों आना चाहते हैं? बिहार के सुदूर आप सब डिवीजन में गांव के परिवेश में काम कीजिएगा. वाई? सर मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो भी बना हूँ, मेरी पर्सनालिटी एक सोसाइटी की देन है. जैसा कि एरिस्टोटल ने भी कहा है कि मैन इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स सोसाइटी एंड इट्स कैरेक्टर इज शेप्ड बाय इट. सो मुझे लगता है कि एक ऋण है मेरे ऊपर, या अगर मैं अपने पर्सनल मोटिव के बारे में भी बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जितनी डाइवर्सिटी सिविल सर्विसेज में मिलेगी मुझे, और जिस तरह से मैं अपनी पर्सनालिटी या अपने टैलेंट्स को यूटिलाइज कर पाऊंगा सिविल सर्विसेज में, उतनी डाइवर्सिटी मैं किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में या एज ए फैकल्टी काम करके नहीं यूटिलाइज कर पाऊंगा. अच्छा, तो ये तो आप कहीं भी कर लेंगे, यूपीएससी में भी सेलेक्ट होंगे, वहाँ भी कर लेंगे, यहाँ भी कर लेंगे. ठीक है. अच्छा, ये बताइए कि हमारा पहले हम लोग प्रो सोवियत थे. इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर हम बात करें तो पहले प्रो सोवियत थे. अभी क्या सिनेरियो है इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशंस का? सिनेरियो 2-3 लाइन में बताइएगा. इंडिया का जो पोजीशन है वो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी से ड्रिवन है. वो हम लोग, जैसा कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर सर भी कई जगहों पे बोलते हैं कि हम लोग स्टैंस बेसिस पे या मैटर टू मैटर बेसिस पे अपना स्टैंस डिसाइड करेंगे. हम लोग किसी के एलाई नहीं है. हमारा जो सोवियत यूनियन है, जो कि करेंटली रशिया है, वो हमारा ऑल वेदर एलाई है, और हम अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे अपने चॉइसेस करते हैं अलग अलग मैटर्स पे. ओके. आपने IIT से पढ़ाई किया है, जिसका आपने 1.5 साल फैकल्टी के रूप में काम किया. तो आप इंटरेस्ट के रूप में काम कर रहे थे वहाँ पे कि पैसे के लिए काम कर रहे थे? सर पहली रीज़न मुझे इंटरेस्ट भी लगा कि जनरली मैंने कॉलेज में जैसे कॉलेज के पीछे कुछ बस्तियाँ थी, उनमें मैंने वॉलंटरली कभी कभी जाके पढ़ा है. मुझे इंटरेस्ट आया तो मैंने सोचा कि इसमें भी क्यों ना अपने करियर को ट्राई दिया जाए. तो पैसा भी एक मोटिव था और करियर या इंटरेस्ट भी. आपने पढ़ाई अच्छा किया है, फैकल्टी के रूप में पढ़ाए हुए हैं, इंटरेस्ट भी है, तो आप एकेडमिक फील्ड में जाइए, आप IIT में जाइए, रिसर्च करिए, आगे उसमें पढ़ाइए, टीचर बनिए. फिर इधर आने का क्या प्लान बना? सर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न इधर आने का मेरी डाइवर्सिटी है, जो कि एक टीचिंग के फील्ड में या मैंने जिसमें बैचलर किया माइनिंग मशीनरी, तो उनमें मेरा स्कोप जो है नैरो डाउन हो जाता है. हालांकि दोनों में ही मैं सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा, बट जो डाइवर्सिटी मुझे सिविल सर्विसेज देगी वो किसी और फील्ड में नहीं है. सर आप बिहार पुलिस सर्विस पहला प्रेफरेंस आपका है, ठीक है. तो बिहार में अगर पुलिस रिफॉर्म करना हो तो कौन कौन से 2-3 मेजर आप स्टेप उठाइएगा? बिहार में सर पहले तो मैं
महिला सुरक्षा के लिए एक प्रॉपर सेल बनाऊंगा एक अलग से। दूसरी जो ऑलरेडी काम कर रही है मद्य निषेध डिपार्टमेंट, उनको मैं स्ट्रेंथन करना चाहूँगा, जो कि जैसे कि नेपाल के बॉर्डर्स हो गए या आसपास के राज्य से हो गए जहाँ पर से लिकर की ये की जाती है, लेके आते हैं, उनको मैं कोशिश करूँगा कि जितना से जितना हो सके वो कम हो जाए। प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है, मैं सिटीज़न फ्रेंडली बनाऊँगा पुलिस सर्विसेज को। पटना बिहार की राजधानी है जी और पटना के बारे में कहा जाता है कि बड़े शहर की सारी गंदगियाँ यहाँ पे हैं, जैसे पोल्यूशन, गंदगियाँ। हाँ पोल्यूशन है, पॉपुलेशन है, सब कुछ है, लेकिन एक पटना से एक शहर की जो ब्यूटी होती है वो नहीं है। जैसे अगर पटना को ब्यूटीफाई किया जाए, अच्छे करने, सौंदर्यीकरण करना हो तो आप क्या करिएगा, क्या स्टेप उठाइएगा? पटना को एक गंदा शहर कहना मेरे हिसाब से सही नहीं है सर। पटना अपने आप में काफ़ी खूबसूरत शहर है और पोल्यूशन का तो मायने में देखें तो दिल्ली से भी आगे निकल गया पटना। जी सर, पोल्यूशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसी सेंस में बोल रहे हैं। तो पोल्यूशन में सर मुझे लगता है कि एक रीज़न फ्लड्स की वजह से जो ड्रेनेज सिस्टम है उनमें से भी बाहर गंदगी निकल के आती है। दूसरे जो हैं रोड्स की क्वालिटी है, कहीं कहीं पे वहाँ पे जो एयर पोल्यूशन है उनकी प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है, जो कि अभी सर्दियों के वक्त AQI इंडेक्स में भी दिखती है, काफ़ी उसमें रैंकिंग नीचे चली जाती है। तो मैं तो सबसे पहले एयर पोल्यूशन को कम करने की दिशा में काम करूँगा, जैसे रेगुलर बारिश या स्प्रिंकलिंग की व्यवस्था हो सके, या फिर अगर एक स्टेप ऊपर ले जाना चाहें तो क्लाउड सीडिंग के माध्यम से। तो इन सब माध्यम से मैं कंट्रोल करना चाहूँगा। दूसरा, मैं फ्लड की वजह से जो गंदगियाँ आती हैं उनको मैं प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बना। अच्छा, बिहार में जो माइग्रेशन का प्रॉब्लम है उसको अगर ख़त्म करना हो या कम करना हो तो क्या स्टेप आप उठाएंगे? सर, बिहार के माइग्रेशन प्रॉब्लम का जो मेन रीज़न है वो अनएम्प्लॉयमेंट है और पॉवर्टी है। तो मैं माइग्रेशन को पर से एड्रेस करने के बजाय इन एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को एड्रेस करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि कैपेक्स है जो बिहार का वो बढ़ सके, ताकि जिसके मल्टीप्लायर इफेक्ट हो सके, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके और माइग्रेशन रुक सके। ठीक है। आपका PSIR ऑप्शनल है? जी सर। इंटरनेशनल ऑर्डर जो अभी चेंजेस हो रहे हैं उसमें, वर्ल्ड ऑर्डर में, उसमें मेरा ये मानना है ना कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना और रशिया मिलके यूरोप को तहस नहस कर रहा है, यूरोप को डिसइंटीग्रेट कर रहा है, चाहे रशिया यूक्रेन का वार हो या फिर अलग अलग तरीके से, है ना। तो मुझे लगता है कि यूरोप की डोमिनेशन को USA दबाना चाह रहा है। आप इस स्टेटमेंट में कहाँ तक सहमत हैं? सर, कुछ हद तक ये सही है, और पास्ट में भी US रशिया के थ्रू यूरोप को जो है डिसइंटीग्रेट करने की या दबाने की कोशिश करता रहा है। लेकिन मेरा मानना ये है सर कि हर कंट्री जो है अपने इंटरेस्ट में काम करती है। एज इट इज सेड, देयर इज़ नो परमानेंट एनिमी और परमानेंट फ्रेंड, देयर इज़ ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। तो हालांकि ये एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में इन तीनों को एक अलग अलग पोल माना जा सकता है, लेकिन इन तीनों का मुझे लगता है कि सब अपने इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं और एक नया यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। अभी एक माइनिंग इशू हुआ था उत्तराखंड में। जी सर। तो उस माइनिंग में हमने रैट होल माइनिंग एक टेक्निक यूज़ किया था। जी सर। उसके बारे में जानते हैं? जी सर। क्या है वो? रैट होल माइनिंग एक्चुअली एक इलीगल माइनिंग का तरीका है, जो कि मोस्टली नॉर्थ ईस्ट रीजन में प्रेवलेंट है और जिसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बैन भी किया है। इसमें हम उतना ही छेद करते हैं जिससे एक दो आदमी जा सके, एक करियर लेके जा सके, कैरियर, और अंदर से जो है मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करके बाहर आ सके। आपने बोला कि NGT ने बैन किया है, इलीगल है, फिर हम उसको यूज़ कर रहे हैं अपने टनल में। तो ये तो कहीं ना कहीं हम इलीगल काम कर रहे हैं थ्रू गवर्नमेंट मशीनरी। जी सर, बट ये हमारा नॉर्म नहीं है सर। ये काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन थी जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप्स लिए जाने काफ़ी
महत्वपूर्ण थे। तो मुझे लगता है कि इस सिचुएशन में, इस कॉन्टेक्स्ट में ये करना जायज़ है सर। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स में अभी क्रिमिनलाइजेशन काफ़ी बढ़ रहा है जी सर। और बिहार में देखें तो और भी ज़्यादा इंक्रीजिंग पेस में है। अभी हम लोग रिसेंट का बहुत सारा एग्जांपल दे सकते हैं कि 2 दिन पहले की न्यूज़ थी कि मेडल वापसी हुई। जी सर। तो उस रिस्पेक्ट में आप कहाँ तक सहमत हैं कि हमारा जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है वो डिग्रेड हो रहा है? सर ये काफ़ी हद तक सही है। एक्चुअली एक रिपोर्ट है जिसमें ऐसा कहना है कि रिसेंट लोकसभा में ऑलमोस्ट 43% मेंबर्स जो हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हैं। तो ऐसे में पार्लियामेंट एज एन इंस्टीट्यूशन जो है उसकी सैंक्टिटी घटती है, एज अ डेमोक्रेसी जो है इसकी सैंक्टिटी घटती है। तो बट इसके विषय में हम लोगों को पॉजिटिव स्टेप्स लेने की ज़रूरत है और इसको सुधारने की काफ़ी बहुत ज़रूरत है। ओके, यू कैन डू। थैंक यू सर। वी विल कॉल यू आफ्टर 2 मिनट्स। थैंक यू। भर देते हैं सर इसमें।